नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लेट हूँ इस वीडियो में, लेकिन सटीक जानकारी के साथ मैं आज आपको आया हूँ। तो सबसे पहले आपने ये प्रेस नोट तो देखा होगा कि इसमें कुल 17, जी हाँ 17 वैकेंसियों का ये प्रेस नोट कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑथेंटिकली 15/5/2023 को जारी किया गया है। एक बड़ा सवाल जो आप सभी के मन में है, बार बार आप कमेंट्स में कर रहे हो, बार बार सभी जगह आप पूछ रहे हो क्वेश्चन कि सीटी, जब से सीटी की घोषणा हुई है, सीटी एग्जाम को लागू किया है राजस्थान में, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लागू हो गया है कि भैया जो ये वैकेंसी आ रही है, पहले तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पद ही नहीं पता थे। अब जब पद आए तो आपको पता होगा कि एक ये पटवारी की भर्ती है और ये जिलेदार की ये भर्ती है। जब प्रेस नोट आया था सबसे पहले ग्रेजुएशन सीटी का, उसमें जो भर्तियां थी उसमें ये पटवारी की भर्ती थी, कुछ 200 के आसपास कुछ पद थे, है ना। और ये जिलेदार की ये भी इसी में थी, यानी 172 200 के आसपास इनके पद थे। लेकिन अब जब यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि ये राजस्व विभाग की भर्ती है पटवारी या फिर ये जल या सिंचाई विभाग में है, ये इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो भर्तियां, सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023, इसमें डेट आई है 9 सितंबर 2023। इसी प्रकार कनिष्ठ लेखाकार, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम की आई है, जीएनएम की आई है, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, इस प्रकार सुपरवाइजर, और ये कुल 17 वैकेंसी आई है। ये है ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी। अब लाजमी है इनमें तो राजस्थान पुलिस हो गई या एलडीसी का भी तो है, लेकिन एलडीसी वैकेंसी कब होने वाली थी आपको पता है? 2023 फरवरी तक या दिसंबर 2022 में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, पूर्ण ये भर्ती हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसको फिर सीटी में डाल दिया गया और सीटी में डालते डालते ये वैकेंसी पहुंच चुकी है 2024 फरवरी तक। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड काम करता है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा था, जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा, जो मैंने बार बार कहा कि अगर आपने सीटी नहीं दिए, मान लो आपने 10+2 और स्नातक सीटी नहीं दिए, ऐसे लाखों अभ्यर्थी है, जी हाँ ऐसे लाखों अभ्यर्थी है। और वो अभ्यर्थी जिन्होंने सीटी का एग्जाम दिया और सीटी में उनके मार्क्स आ रहे हैं 140, कितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं 40, 100, 150 कितने भी, लेकिन ये आपका या किसी भी प्रकार की कट ऑफ, कोई भी जो भी यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर से जो वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, उन पर आप ध्यान ना दें। आपको एक चीज को ध्यान में डाल रखनी है अपने जहन में कि ये स्कोर कार्ड जारी किया गया। क्या जारी किया गया? स्कोर कार्ड जारी किया गया। तो हम इसको किसी भी प्रकार से कट ऑफ या रिजल्ट नहीं मान सकते। ये एक न्यूनतम या जिसे कह सकते हैं मैक्सिमम, अधिकतम कोई भी प्रकार का स्कोर कार्ड नहीं है, या कट ऑफ से हम इसको संयुक्त नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आगे देखते हैं, ठीक है, ये चीज तो आपने समझ ली। अब मान लो जैसे वैकेंसी आती है पटवारी की, जल विभाग में वैकेंसी आती है और पद रहते हैं 200। अब इस पर जो सीटी यहाँ पर कितने 15 गुणे मान लो, 20 गुणे मान लो, कितने पद लेंगे, तो आप कट ऑफ सोच सकते हो। 200 पद में या 15 से 20 गुणे भी लेते हैं तो आप कट ऑफ का अंदाज देखो, कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जाएगी, है ना, कितनी ज्यादा हाई जाएगी, बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो जिससे कि जो अभ्यर्थी, जो इच्छुक अभ्यर्थी है, उनको इसमें वरीयता प्राप्त होना, और इसमें भी फिर रिजर्वेशन भी रहेंगे, आरक्षण भी रहेंगे आपके। तो जो ओबीसी, सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है मुद्दा, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां, ओबीसी वालों का तो हाल वैसे भी गत 5 सालों में किस प्रकार से हालत खराब है, किस प्रकार से उनके आरक्षण के साथ छेड़खानी की जा रही है, कितनी विसंगतियां ओबीसी आरक्षण में है। उसके बाद अब जब ये वैकेंसी आएगी, आपको पता है 15 से 20 गुना इसमें पास किया जाएगा। पद कितने? 200, 300, 3000 पद इस पूरी वैकेंसी में, 3000, 4-5 5000 पद है। और वही बात करते हैं सीटी 10+2, परसों ही इसका रिजल्ट आया सीटी 10+2 का, उसमें जो आप पद देखोगे वो तो डिफाइन ही नहीं है, यानी कि वो तो बताए भी नहीं गए। अब उसका स्कोर कार्ड अपने आप संभाल कर रखिए, और इसकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है? 1 साल रहने वाली है। अब 1 साल में ना तो ये भर्तियां कंप्लीट होने को है, ना ही आपका ये स्कोर कार्ड किसी काम करेगा। तो मैं आपको इस वीडियो से निराश नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि देखो कि अब आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। लेकिन जो ये भर्ती में डिले हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही, जैसे कि एक तरीके से तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नए जो अभ्यर्थी भी आएंगे, सीटी भी वापस होगी, क्यों नहीं होगी। सीटी का ही जो एग्जाम है
वो हो सकता है इन एग्जाम होने से पहले ही, अगर कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतियोगी छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ सीईटी दोबारा होनी चाहिए, और सरकार को तो वैसे भी इससे फंड करना है, कमाना है, पैसे कमाने हैं, तो क्यों वो 120 करोड़ रुपए को ठुकराएगी। 120 करोड़ रुपए वो सीधा सीईटी से कमाती है, जहां उनको ना किसी को नियुक्ति देनी है, ना मतलब किसी भी प्रकार का उनको आगे वेतन देना, कुछ भी नहीं करना है। 1 साल का आपको स्कोर कार्ड देना है। क्या देना है? स्कोर कार्ड देना है। अब इसके बाद भी उन्हीं की मर्जी है कि वो कौन सी वैकेंसी निकालती है, उसमें कितने पद देती है। 200 पद देती है, 200 पद का 20 गुना लेती है, या क्या करती है, सारा का सारी चीजें उन पर डिपेंड करने वाली है। तो ये एक बड़ी दुविधा का विषय है। और एक डाउट तो क्लियर कर दिया, सीटी का एग्जाम वापस होना लाजमी है, जरूर होगा, जल्द एग्जाम होने वाला है। और ये सारी भर्तियां हैं, आप 2024 तक अभी तक आई है, तो ये तो 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए भर्ती है। अब जैसे रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका है, तो जल्द ही अब जो भर्ती आने वाली है वो 10+2 के लिए आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।